Hi students, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Gaya. Students, I am going to continue my lecture on tips of articles, day 4. We are discussing the use of the. हम लोग the के प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं. First point of the day, the name of a language generally takes no article. भाषा के नाम के पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं होता. For instance, he knows English. वह अंग्रेजी जानता है. I speak Japanese. मैं जापानी भाषा बोलता हूँ. With the word language, its name takes the. यदि भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज, वर्नाकुलर, टंग कोई भी सिनोनिम आप लगाते हैं तो उसमें द का प्रयोग होना चाहिए. For instance, he speaks the English language. I can speak the Chinese vernacular. वह अंग्रेजी भाषा बोलता है. मैं चाइनीज क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हूं. The name of the language meaning people. यदि अंग्रेजी भाषा का अर्थ यदि भाषा के नाम का अर्थ लोग हो रहा है, पीपल हो रहा है, तो उसके पहले द लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश. वाक्य में जो फर्स्ट इंग्लिश है उसका अर्थ हो रहा है अंग्रेज लोग, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग हुआ है. और दूसरी इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेजी भाषा, अतः उसके साथ द का प्रयोग नहीं हुआ है. द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश का अर्थ हुआ अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं. इसी में एक पॉइंट और है. द नेम ऑफ ए लैंग्वेज शोइंग ए वर्सन टेक्स द. यदि भाषा के नाम का अर्थ संस्करण हो रहा है जहां से आपने किसी पुस्तक, किसी कविता आदि को अनुवाद किया है, उसकी मूल प्रति से लिया है, वैसी स्थिति में भाषा के नाम के साथ द का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, द गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता संग्रह है. द गीतांजलि हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बंगाली. यहाँ द बंगाली का अर्थ हो रहा है फ्रॉम इट्स बंगाली वर्सन. कविता संग्रह गीतांजलि अपने मूल संस्करण बंगाली से अनुवाद करके अंग्रेजी में लाई गई है. Come to the next point. The subject and the object to the reporting verb take the. इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को या उसके ऑब्जेक्ट को या दोनों को चर्चा में लाते हैं तो दोनों के पहले द का प्रयोग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द मैन सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब, द बॉयज ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब. हेंस दोनों के पहले द का प्रयोग करना जरूरी होगा. द मैन टोल्ड द बॉयज टू बिहेव देमसेल्व्स. आदमी ने लड़कों से कहा कि ठीक से बर्ताव करो. नेक्स्ट पॉइंट, द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के जितने भी अंग हिस्से हैं उनके नाम के साथ द का प्रयोग होना चाहिए. लगभग हर सरकार के 3 अंग होते हैं. हेंस, फॉर एग्जाम्पल, द जुडिशियरी न्यायपालिका, द लेजिस्लेचर विधायिका एंड द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका. Come to the next point. An ordinal number as an adjective or a pronoun takes the. कोई भी ऑर्डिनल संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन जिसका प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में हुआ है वो अपने पहले डेफिनिट आर्टिकल द लेता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 10 पेशेंट्स, सेंड द फर्स्ट. 10 मरीज हैं, प्रथम को भेजो, प्रथम मरीज को भेजो. यहां फर्स्ट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है. दिस इज द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द बुक. यह उस पुस्तक का
द्वितीय भाग है। यहां सेकंड ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। लेकिन यदि आपका ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग वाक्य में एडवर्ब के रूप में हुआ हो तो उसके साथ किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, शी केम फर्स्ट, वह सबसे पहले आई। यहां आपका फर्स्ट एडवर्ब है। ही वेंट लास्ट, वह सबसे अंत में गया। यहां भी ऑर्डिनल नंबर लास्ट एक एडवर्ब है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट टू एन इंपेरेटिव वर्ब जनरली टेक्स द। वैसा सेंटेंस स्टूडेंट्स जिसमें हम आदेश, निषेध, अनुरोध आदि करते हैं उसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और वैसे वाक्यों की क्रिया को इंपेरेटिव वर्ब कहते हैं। इंपेरेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जनरली द लेता है। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दें। कॉल द मैन, आदमी को बुलाइए। प्लीज हेल्प द चाइल्ड, कृपया बच्चे की मदद कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, द टारगेट ऑफ एन एक्शन टेक्स द। किसी भी एक्शन का लक्ष्य, निशाना, आप कहां चोट कर रहे हैं, कहां हिट कर रहे हैं, द लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट मी ऑन द नोज, उसने मुझे नाक पर चोट किया। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। Now come to the next point, students. Names of seasons take the only when with the word season. मौसम के नाम के साथ द का प्रयोग तभी करें जब उसमें सीजन वर्ड लगा हो। यदि सीजन वर्ड नहीं लगा हो तो उसमें द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज विंटर, यहाँ विंटर के साथ सीजन वर्ड नहीं लगा हुआ है, अतः द का प्रयोग नहीं हुआ। दिस इज विंटर। दिस इज द विंटर सीजन, यहां सीजन वर्ड का प्रयोग हुआ है, अतः द आर्टिकल लगा है। I like a spring, here the word spring is without the word season, hence no article. It is equal to I like the spring season, यहां सीजन वर्ड का प्रयोग हुआ है, अतः द। Come to the next point, the titles or nicknames given to persons take the। कोई भी उपाधि या विशेष नाम किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। फॉर इंस्टेंस, द लेडी ऑफ द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दुनिया का पहला नर्स कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध रुकने के समय संध्या काल में पानी, पोस्टकार्ड, फर्स्ट एड की सामग्री के साथ घायल सैनिकों की सेवा आदि के लिए वो जाती थी। उनकी इस सेवा से उन्हें एक विशेष नाम, उपाधि के रूप में दिया गया, द लेडी ऑफ द लैम्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन ऑफ आयरन, लौह पुरुष। आप जानते होंगे हमारे वीर क्रांतिकारी और राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके अदम्य साहस के लिए लौह पुरुष का विशेष नाम उनको दिया गया। हेंस उनके इस टाइटल, उपाधि के पहले द का प्रयोग हुआ है, द मैन ऑफ आयरन। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। Come to the next point, students. The names of archipelagos having plural names, sense or two or more words with and take the। आर्चिपेलागो का मतलब द्वीप समूह होता है। यदि द्वीप समूह का नाम बहुवचन रूप में हो, या उसका अर्थ बहुवचन हो, या उसके नाम में दो या दो से अधिक शब्द एंड के साथ आते हो, तो उस नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट इंडीज, ये नाम बहुवचन रूप में है, अतः इसके पहले द होगा, द वेस्ट इंडीज। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप संस्कृत में लक्ष्य का अर्थ है लाक्षा यानी लाख, एक ऐसा समूह जिसमें कभी लाखों द्वीप हुआ करते थे। चूंकि इसका अर्थ बहुवचन आ रहा है, इसके नाम के पहले द होगा, द लक्षद्वीप। तीसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ द्वीप समूह के नाम में दो शब्द हैं, दो से ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं, एंड के साथ होंगे, तो उसके नाम के पहले द होगा, हेंस द अंडमान एंड निकोबार। याद रखें, द्वीप या द्वीप समूह का संबंध समुद्र से है। समुद्र में वह क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। ऐसे कई द्वीपों को मिलाकर द्वीप समूह आर्चिपेलागोस होता है। हमारे देश में एक राज्य है
जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ भी दो शब्द हैं एंड के साथ, परंतु यह द्वीप समूह नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, अतः जम्मू एंड कश्मीर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। स्टूडेंट्स, सो अब तक की चर्चा से स्पष्ट है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करें जब वो जनरल सेंस में आ रहा हो, कोई के अर्थ में आ रहा हो। इस अर्थ में यदि वो नाउन प्लूरल है या अनकाउंटेबल है तो इसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। कोई भी नाउन चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, यदि डेफिनेट सेंस में हो, किसी तरह से पर्टिकुलराइज्ड हो रहा हो, खास बन जा रहा हो, इकलौता हो, बहुत सारे तरीके से आप पकड़ेंगे, उसके पहले द जरूर लगना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, आपके बीच ये कंफ्यूजन रहता है कि THE डेफिनेट आर्टिकल THE को कब द पढ़ें और कब दी पढ़ा जाए, कब उसका प्रोनाउंसिएशन द हो, कब उसका प्रोनाउंसिएशन दी हो। इस कंफ्यूजन को आइए दूर करते हैं। THE का उच्चारण द और दी ये दोनों है। यदि इस आर्टिकल का प्रयोग उस वर्ड के पहले हो रहा है जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तो इसका प्रोनाउंसिएशन द होगा, और यदि इसका प्रयोग उस वर्ड के पहले हुआ हो जिसकी बिगनिंग किसी वॉवेल से हो रही हो तो इसका साउंड दी होगा। उदाहरण से स्पष्ट कर लें, द बुक, द बॉय, आपके दोनों नाउन्स बुक और बॉय की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है, अतः इसके पहले आने वाले डेफिनेट आर्टिकल THE का उच्चारण द होगा। दी एलिफेंट, दी एग, यहां दोनों नाउन्स की शुरुआत ई से हो रही है जो कि वॉवेल है, अतः इसके पहले लगने वाले THE डेफिनेट आर्टिकल का साउंड दी होगा। दी एलिफेंट, दी एग। अगेन इस बात पर विचार करना है कि यदि उस नाउन को स्ट्रेस कर दिया जा रहा हो, जोर डाला जा रहा हो, तो फिर द के जगह दी का उच्चारण और दी के जगह द का उच्चारण हो जाता है। यू सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बॉय, एक तो स्ट्रेस दिस से जा रहा है, दूसरा हु हैज कम लेट से स्ट्रेस जा रहा है, तो इसके लिए बॉय के पहले THE का उच्चारण दी होना चाहिए। हमारा सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा, दिस इज द बॉय हु हैज कम लेट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज एलिफेंट, यहां भी एलिफेंट पर स्ट्रेस है, बाई और पॉइंटर दिस से है, दाई और एडजेक्टिव क्लॉज विच आई सॉ इन द जू से है, अतः यहां दी के जगह द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप। हेंस से दिस इज द एलिफेंट विच आई सॉ इन द जू। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स के उच्चारण भी कई तरह से होते हैं, बट वहां ऐसा कोई रूल नहीं है कि कब कहां होना चाहिए, आपकी मर्जी है। ए का उच्चारण ए को बोला जाएगा, ए और आ। ए बोलने में थोड़ा सा समय लगेगा, आ आप बहुत जल्द बोल देंगे, मर्जी आपकी, आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग करें, किसी को भी इस तरह से लाएं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉय और यू कैन से दिस इज अ बॉय। आपने देखा दूसरे तरीके में बोलने में समय कम लगा। उसी तरह से इंडेफिनिट आर्टिकल AN के 3 उच्चारण हैं, एन, एन और अन। इसमें भी जो सबसे अंतिम में आ रहा है अन, इसे बोलने में बहुत कम समय लगेगा और ये बेस्ट होगा। आप बोलें दिस इज एन एप्पल और दिस इज एन एप्पल और दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। यू आर बोर्ड, you eat an orange। वेल स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट, जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।